नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, ये पुनराचमनीय किसे कहा जाता है, ये आप में से बहुत लोग मुझे पूछते हैं कभी कभी कि दादा ये पुनराचमनीय क्या होता है असल में। देखिए, आचमन हम पहले करा रहे हैं तो उसके बाद जब भी उस आचमन को हम रिपीट करते हैं, मतलब बार बार वो आचमन हम करा रहे हैं, तो उसे पुनराचमनीय कहा जाता है। उसे जो है पुनराचमनीय कहा जाता है। अर्थात हमने आचमन पहले जो है देवता को हमने प्रदान किया, जैसे पाद्यदक हम प्रदान करते, पैर धोने के जल प्रदान करते, उसके बाद हम क्या करते हैं, हाथ मुंह धोने के जल प्रदान करते। तो ये हाथ मुंह धोने के जल क्या होता है, वही जो है आचमनीय उदक होता है। तो ये आचमनीय उदक हमने प्रदान किया, उसके बाद जितने बार भी, चाहे हम केवल मात्र अधिक नैवेद्य के लिए आवश्यक रूप से पुनराचमनीय कराने के बारे में कहा गया है कई कई जगह पर आप हर वस्तु देने के बाद पुनराचमनीय प्रदान कर सकते हैं। मतलब आपने वस्त्र दिए, पुनराचमनीय दे सकते, धूप दिए, आपने पुनराचमनीय दे सकते, दीप दिए, आपने पुनराचमनीय दे सकते। तो पुनराचमनीय आप हर बार दे सकते। मतलब आचमन जब भी आप जो है रिपीट कर रहे हैं तो उसे पुनर्आचमनीय कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कहा गया है, पाद्यार्घ आचमनीयकं स्नानं वशन भूषण गंध्यं पुष्पं धूप दीपम नैवेद्याचमने तथा। अर्थात जो है इसमें कहा गया है कि पाद्य अर्घ आचमनीय स्नान वस्त्र आभूषण गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आचमन, ये जो नैवेद्य के बाद आचमन, अर्थात ये जो किया जा रहा है, पहले हमने एक बार आचमन दिया, ये पाद्य अर्घ आचमनीय स्नान वस्त्र आभूषण गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आचमन। तो ये दोबारा जब हम ये आचमन करा रहे हैं, कोई भी वस्तु में हम करा रहे हैं, मतलब हमने धूप देने के बाद भी हमने आचमन कराया, हमने दीप देने के बाद भी आचमन कराया, तो इसे जो है पुनराचमनीय कहा जा रहा है। दक्षिण के तरफ हर वस्तु देने के बाद जो है पुनराचमनीय प्रदान किए जाते हैं। हर वस्तु देने के बाद पुनराचमनीय प्रदान किए जाते हैं दक्षिण की तरफ जो है। तो आचमनीय जो भी हम जो है आचमनीय जल जो है वो हम बार बार जब प्रयोग करते हैं देवता के हाथ मुंह धोने के लिए, हम बार बार जब जो है आचमनीय जल जो है देवता को प्रदान कर रहे हैं तो उसे ही पुनर्आचमनीय कहा जाता है, उसे ही मुख्यतः पुनर्आचमनीय कहा जाता है। तो पहले तो हम पाद्यदक दे रहे हैं, उसके बाद हम आचमनीय दक दे रहे हैं, उसके बाद जैसे कि गंध पुष्प आदि सब कुछ दे रहे हैं, उसके बाद धूप दीप नैवेद्य दे रहे हैं। तो इन सभी को, जैसे हम गंध हमने दिए तो हम आचमन करा सकते हैं, हमने पुष्प दिए तो आचमन हम करा सकते हैं, हमने धूप दिए आचमन हम करा सकते हैं, दीप दिए आचमन हम करा सकते हैं, नैवेद्य दिए तो आवश्यक रूप से आचमनीय कराना ही चाहिए। तो ये जो भी सारे आचमनीय दक है, इसे जो है पुनराचमनीय कहा जाता है। मतलब प्रथम जो हम दे रहे हैं उसे आचमनीय दक ही कहा जाएगा। उसके बाद जितने बार भी हम जो है आचमनीय प्रदान करेंगे उसे जो है पुनर्आचमनीय कहा जाता है। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। तो इस बारे में अगर आप लोगों का और कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।